सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। संस्कृत न्यायों की श्रृंखला में आज मैं आपके समक्ष 9वां न्याय लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ये न्याय है आपका अहि कुंडल न्याय। अहि का अर्थ होता है सर्प। कुंडल, कुंडल का अर्थ होता है जैसे कुंडल कान में पहनने वाला गोल गोल होता है छल्ला जैसा, ठीक है। तो जो सांप होता है, सांप का जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो कैसा होता है, ऐसे कुंडली मार के बैठता है, ऐसे गोला गोला होकर के फिर ऐसे फन करके बैठता है? उसको कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। माने कुंडलाकार बनाने के लिए अपने शरीर को उसे कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। वो उसके शरीर का नेचर होता है, स्वभाव होता है, वो आराम से मुड़ करके गोल गोल बैठ करके ऐसे बैठ जाता है, ठीक है। तो अहि कुंडल न्याय, इस न्याय का हम वहां प्रयोग करते हैं जहां हम किसी व्यक्ति या किसी पदार्थ के स्वाभाविक धर्म को बताते हैं कि इस व्यक्ति को इस कार्य को करने में कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, इसका तो ये स्वभाव है। जैसे कवि लोग होते हैं, कवि लोग कविता झटझट बनाते चले जाते हैं। मैं कविता बनाने लगूं तो मेरे से बनेगी नहीं 2 साल में भी एक कविता क्या आधी कविता भी नहीं बनेगी। परंतु जो कवि लोग होते हैं उनको मंच पर खड़ा कर दीजिएगा और वो कविता निकलती जाती है उनके अंदर नई नई। वो कवियों का स्वभाव होता है, उनका नेचर ही होता है, वो बिना प्रयास के ही कविता बनाते चले जाते हैं। तो जब कोई व्यक्ति या किसी पदार्थ के स्वाभाविक कार्य को हम बताना चाहते हैं तो कहते हैं ये कवि का व्यवहार तो ऐसा है अहि कुंडल न्याय। जैसे सांप को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता कुंडली बनाने में, वैसे ही इनको कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई चिंतन नहीं करना, कोई लिखना नहीं है। ये तो आए मंच पर और कविता गान करने लगते हैं। आपने देखे होंगे कभी। और भी किसी भी पदार्थ का स्वाभाविक दर, जैसे जल होता है, जल का गुण क्या होता है, ठंडा होता है। आप उसको कितना भी गर्म कर दो, वो थोड़ी देर बाद अपने आप ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही है, उसका ठंडा करने की जरूरत भी नहीं है, अपने आप ठंडा हो जाएगा है। ऐसे अग्नि का गुण गर्म है। तो ये क्या है, जब स्वाभाविक धर्म को बताने के लिए हम किसी को बताते हैं तो कहते हैं अहि कुंडल न्यायवत, माने अहि कुंडल के न्याय के समान इसका स्वभाव है। तो इसमें कोई से बहुत तैयारी नहीं करनी पड़ती। चलिएगा आगे के 10वें न्याय के साथ मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।